नमस्कार। सुबह सवेरे में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज की कड़ी भी हम पटना के जेपी गंगा पथ यानी मेरीन ड्राइव कहे जाने वाले वहीं से शुरू कर रहे हैं। सुबह के मॉर्निंग वॉक के बाद सबसे पहले हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं और बिहार की राजनीति का वो हर छोटा बड़ा पहलू आपके सामने रख रहे हैं। इस पूरी एपिसोड में आपको हम बिहार की राजनीति के वो अनछुए पहलुओं को बताएंगे जो अब तक आपके पास पहुंचे तो जरूर है, लेकिन उसका विश्लेषण आपने नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है कि क्या तेजस्वी यादव चक्कर में फंस गए हैं? यह सवाल बड़ा है और सवाल का जवाब सभी खोज रहे हैं। लगातार हम भी इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। एक बात तय है कि हमने जो पहली खबर आपको बताई थी, उस खबर में हमने बताया था कि कहीं क्या ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के सपने चकनाचूर हो गए हैं। जो बातें सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि नीतीश के चक्कर में तेजस्वी यादव फंस गए हैं। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को 2025 तक जिस तरह से फ्लैट कर दिया है कि वो दूसरे विकल्प की तरफ न सोचे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी एक बड़ा सवाल होगा और इस सवाल का जवाब सभी खोज रहे हैं। इस सवाल का जवाब निश्चित रूप से या तो नीतीश कुमार देंगे या फिर तेजस्वी यादव देंगे। लालू प्रसाद अस्वस्थ है, उनकी किडनी का ऑपरेशन हुआ है और इस बीच में ये सारे गेम प्लान रचे जा रहे हैं। लालू प्रसाद के रहते नीतीश कुमार ने यह घोषणा नहीं की थी। बार बार वो गोली चुसा रहे थे कि मेरे बाद इन्हीं लोगों को देखना है। ये बातें वो कई लोगों से कह चुके हैं, तो क्या एक बार फिर से तेजस्वी यादव के साथ भी उसी तरह की बातें हो रही हैं? आने वाले समय में तेजस्वी यादव को भी एक बार फिर से झटका लगने वाला है। ये बातें चल ही रही थी कि इसी बीच में एक बहुत बड़ी खबर आई और वो खबर थी विलय से जुड़ी हुई। एक तरफ आपने देखा कि किस तरह से आरएलएसपी का विलय हो गया जनता दल यूनाइटेड के भीतर, और जनता दल यूनाइटेड के भीतर विलय होने के बाद लगातार उपेंद्र कुशवाहा को ये बातें कही जा रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में आए हैं, लव कुश समीकरण को साध करके। और नीतीश कुमार ने ऐसा कहा भी था कि मेरे बाद अब तो इन्हीं लोगों को देखना है। लेकिन इन सारी बातों के बाद विलय की चर्चा हुई और विलय पर नीतीश कुमार ने बिल्कुल चुप्पी साधी। जो शुरुआती दौर में विलय की बात की जा रही थी, यह तब से शुरू हुआ था जब लालू प्रसाद नीतीश कुमार को लेकर के सोनिया गांधी से मिलने गए थे। हमने कई बार आपको बताया है कि उसके बाद से यह चर्चा चली कि विलय की तैयारी शुरू हो रही है, क्योंकि कांग्रेस को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है और जब तक जदयू में है तब तक एकदम भरोसा नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार को उस ग्रुप का हिस्सा होना है जो नरेंद्र मोदी विरोधी है, तो उस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए नीतीश कुमार को अपनी पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में करना होगा, क्योंकि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर कांग्रेस को भरोसा था। इस बात के बाद ये विलय की चर्चाएं चलने लगी, लेकिन एक बार भी इसको किसी ने नकारा नहीं। अब जबकि इस विलय की चर्चा तेज हो गई, भारतीय जनता पार्टी और आरएलएसपी तक इस विलय से लेकर के परेशान होने लगी, जब आरसीपी सिंह ने इस विलय पर मुहर लगाई कि ये बिल्कुल विलय होने वाला है और जनता दल यूनाइटेड के जो भी कार्यकर्ता हैं वो सचेत हो जाएं, क्योंकि उनके इतने दिनों की जो मेहनत है वो बेकार होने वाली है और नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय करके उनके राजनीतिक इतिहास को समाप्त कर रहे हैं। जो लोग राष्ट्रीय जनता दल से इत्तेफाक नहीं रखते थे उनका खलबलाना निश्चित था। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को भी लगा कि जब उन्होंने अपनी पार्टी को विलय करा करके नीतीश कुमार के हवाले सब कुछ कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए क्या विकल्प हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विलय जैसी चीजें आत्मघाती होगी और इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और दूसरे ही दिन नीतीश कुमार का बयान आता है कि विलय जैसी कोई बात ही है ही नहीं। ऐसा तो नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं, लेकिन इसमें नया क्या है? तो नया यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के कहने पर और उपेंद्र कुशवाहा के मुखर होने पर यह सारी बातें हुई है। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के भीतर कोई भी नीतीश कुमार का प्रतिकार करने वाला या उनकी जो भी फैसले हैं उस फैसले के सामने खड़ा होने वाला नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के समता पार्टी से लेकर के उससे पहले तक के जनता दल के भी कई लोग जुड़े हुए हैं। अब तो आरएलएसपी के लोग भी जुड़े हुए हैं, कई दलों से आकर के लोग जुड़े हुए हैं। आपने देखा कि कांग्रेस के भी कई लोगों को लेकर अशोक चौधरी जुड़े थे, जिसमें अशोक चौधरी को छोड़ करके और किसी का कोई अस्तित्व आपको नजर नहीं आता होगा। ये सारी बातें नजर आ रही हैं और नीतीश कुमार को जानने वाले इस बात को जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने संसदीय दल की बैठक बुला करके और घोषणा किया कि विलय जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस पर भरोसा और विश्वास करना तत्काल तो संभव नहीं लगता है, जैसा कि उनकी पार्टी की तरफ से फीडबैक आ रहा है। वहीं अगर बात करें तो जेडीयू में इस विषय को लेकर के काफी घमासान मचा हुआ है। यहां तक चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि कहीं ना कहीं अब
आरएलएसपी एक बार फिर से जीवित होगी और उपेंद्र कुशवाहा इसमें सफोकेशन महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। कल ही बातचीत हुई, हालांकि धीरज कुशवाहा से जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के हैं और जदयू के सचिव भी हैं, उन्होंने साफ किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ चर्चा है और भारतीय जनता पार्टी का उड़ाया हुआ एक हवा है, गुब्बारा है जो जल्दी ही फूट जाएगा। हम पूरी मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं और इस मजबूती के साथ हम जदयू को आगे बढ़ाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के जो पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ था उसमें कुछ क्षण के लिए विराम जरूर लगा है उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद, लेकिन ये कितने दिनों तक रहेगा ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। इन सब बातों के साथ साथ भाजपा ने जो प्लान बनाया है वो प्लान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और महागठबंधन को बीच रास्ते पर झटका देने के लिए तैयारी शुरू कर चुका है। आपने देखा कि कुर्नी में किस तरह से एक नए समीकरण के साथ उतरे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जबकि 7 दलों का संगठन महागठबंधन कहीं ना कहीं उनसे पिछड़ गया था। कुर्नी में जीत हार के बाद सब कुछ तय हो गया और इस जीत हार के बाद एक बात तो साफ नजर आ गई कि कहीं ना कहीं एनडीए जो है वो महागठबंधन पर भारी पड़ रहा है और एमवाई लौकुश समीकरण के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी, समीकरण जुटाने के बाद भी एनडीए जो कि अकेला दल था, उसके साथ कोई सदस्य यहां बिहार की सत्ता में नहीं थे, किसी भी सदन में नहीं, उसके बावजूद भी उसने जीत हासिल की और यह समीकरण था छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ना। इस काम में बहुत आगे बढ़ गई है और इसके साथ साथ कई नए दलों को जीवन दान मिल रहा है, कई नए दल सामने नजर आएंगे और बहुत कुछ बिहार की राजनीति में होना अभी शेष बचा हुआ है। आपको बता दें कि आरएलएसपी के लिए भले ही धीरज कुशवाहा ने यह बात कह दी हो कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो लगातार आरएलएसपी के पुराने लोगों के हमारे पास संपर्क हो रहे हैं, फोन आ रहे हैं और हमारी खबरों पर ये मुहर लगा रहे हैं, उससे भी बहुत सारी बातें स्पष्ट हो रही है। हम आपको बता दें कि आने वाला जो 14 तारीख होगा, जब आप दही चूड़ा खा रहे होंगे, तब बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन की बात की जा रही है और यह परिवर्तन किस स्तर पर होगा हम छानबीन में लगे हुए हैं। सुबह सवेरे में आज पटना के मेरिन ड्राइव से हम आपसे यही विदा लेंगे। अगली खबर में जल्द ही आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।